आज हम लोग कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत विषय से संबंधित पाठ कवि कुलगुरु कालिदासः के अगले पैराग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ तक जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते अर्थात अलौकिक सृष्टि दिखाई देती है। किसमें? विरह उत्कंठित यक्षस्य प्रेम विह्वलताया अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते, जिसमें बताया गया था कि जो यक्ष है उसके प्रेम विह्वलता की अलौकिक सृष्टि क्या करती है? दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? मेघदूत में। ये आप लोगों को पीछे बताया गया था। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे, जिसमें दिया गया है तत्र बाह्यन्तः प्रकृत्योः मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति। तत्र मतलब वहाँ, बाह्य अंतः अर्थात बाहरी और भीतरी। और इसमें बताया जा रहा है बाह्यन्तः मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति अर्थात मर्म स्पर्शी वर्णन है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ बाह्य और अंतः प्रकृत्योः अर्थात प्रकृति का क्या है? मर्मस्पर्शी वर्णन है। फिर कहा जा रहा है कवि दृष्टयाः मेघः धूम ज्योतिसलिलं मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशील मानवोपम प्राणी अस्ति। इसमें कहा जा रहा है कि कवि की दृष्टि से मेघः अर्थात बादल, धूम धुआं, ज्योति सलील, मरुता मतलब वायु, सन्निपातो मतलब मिलकर, न मतलब नहीं, भूत्वा मतलब होकर, एक मतलब एक, संवेदनशील मानव उपम मतलब मानव के जैसा, प्राणी अस्ति प्राणी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कवि की दृष्टि से बादल, धुएं, ज्योति, जल, वायु से मिलकर न होकर एक संवेदनशील मानव के जैसा प्राणी है। सह रामगिरेः आरभ्य अलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। कहा जा रहा है कि सह मतलब वह रामगिरेः अर्थात रामगिरी पर्वत, आरभ्य से लेकर, अलकाम अलकापुरी, यावत मतलब तक, यश मतलब जिस, कश्यप मतलब किसी का भी, और इसी में दिया गया है सानिध्य मतलब होता है साथ, लभते मतलब प्राप्त करता है, तस्मै मतलब उसे, हर्षो उल्लास अर्थात हर्ष और उल्लास, वितरत अर्थात वितरित करता है। तो कहा जा रहा है कि वह रामगिरी पर्वत से लेकर या वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी का भी साथ पाता है उसे हर्षोल्लास वितरित करता है। शाकुंतल नाटक के पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्याय शाकुंतलाय आभरणान् समर्पयन्ति। कहा जा रहा है कि शकुंतल नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर जाने के समय, आश्रम पादपाः मतलब आश्रम के पौधे, स्वभगिनी स्व मतलब अपने, भगिनी मतलब बहन, शकुंतला को, आभरणान मतलब आभूषण, समर्पयन्त मतलब अर्पित करते हैं। तो कहा जा रहा है कि शकुंतल नाटक में पति के घर जाने के समय पतिगृह गमन काले, पति के घर जाने के समय आश्रम के पौधे अपने बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गवरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। कहा जा रहा है कि हरिणार्भकः
अर्थात हिरण का बच्चा। तस्या मतलब उसके, मार्ग अवरोधम कृत्वा मार्ग का अवरोध कृत्वा मतलब करके, स्वकीय मतलब अपने, निश्छल दिया है। निश्छल मतलब होता है निष्कपट। निष्कपट क्या करता है? निष्कपट यानी निश्छल, जो छल से युक्त नहीं है। प्रेम प्रकटयत प्रेम प्रकट करता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हिरण का बच्चा उसके रास्ते को रोक कर अपना निष्कपट प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयसीव आचरन्त। एवमेव, एवं मतलब इसी तरह ही, नद्यः मतलब नदियाँ, प्रेयस्यः मतलब सहेली होता है, यू मतलब के जैसी, और आचरंती मतलब आचरण करती है। तो कहा जा रहा है कि इसी तरह नदियाँ सहेलियों की तरह आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजत। तो कहा जा रहा है कि सूर्य मतलब सूर्य, अरुण उदय वेलायाम, इसमें कहा जाए अरुण उदय, उदय मतलब उदय होना, और वेलायाम, वेला मतलब समय होता है, और कहा जा रहा है कि स्वप्रियतमा मतलब अपनी प्रियतमा, नलिन्या, नलिन्या मतलब होता है कमलनी। यहाँ कमलनी को सूर्य का प्रियतमा बताया गया है। तुषार बिंदु रूपाणी, तुषार मतलब होता है ओस के, बिंदु मतलब बूंद, रूपाणी मतलब रूपी, और अश्रुणी मतलब आंसुओं को, स्व करें अपने हाथों से, अपनों हाथों से, स्व मतलब अपने, करें मतलब हाथ, परिमृजत मतलब पोंछता है। तो यह कहा जा रहा है कि सूर्य अरुणोदय के समय अपनी प्रियतमा कमलनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। तो यहाँ सूर्य और उदय होने के समय के बारे में बताया जा रहा है, और जो कमलनी है उसको सूर्य का प्रियतमा बताया जा रहा है, और उस कमलनी पर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं उसे आंसू बताया जा रहा है। और जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो सूर्य है और सूर्य की जो किरणें हैं वे किरणें रूपी हाथ हैं सूर्य की, और उस हाथ से वह क्या करता है? अपनी प्रियतमा कमलिनी के उसकी बूंद रूपी आंसुओं को पोंछता है। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, और अगली बार हम लोग अगले भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। ये आप लोग के लिए एक प्रश्न रहेगा, और अगले वीडियो में हम लोग अगले पैराग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।